नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बदमाशों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया अंजाम। आधे घंटे में लाखों के जेवर किए पार। पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने महिला को कुचला। घटना के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। उदयपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की हुई मौत। घटना में एक अन्य हुआ गंभीर घायल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र के बंबोरा गांव में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। परिवार महज 100 मीटर दूर शादी के कार्यक्रम में गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और आधे घंटे में चांदी और सोने के जेवर सहित नकदी पार कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र स्थित बंबोरा गांव में चोरों ने दिन दहाड़े एक सुनियोजित वारदात को अंजाम दिया। घटना गायरियों के मोहल्ले की है, जहां चोरों ने महज आधे घंटे के भीतर एक का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी पार कर ली। जानकारी के अनुसार यह चोरी की वारदात राजू पिता गेबा गायरी के घर पर हुई। वारदात के समय पूरा परिवार उसी मोहल्ले में करीब 100 मीटर दूर एक शादी के लग्न कार्यक्रम में शामिल होने गया हुआ था। इसी दौरान चोर घर के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे और फिर कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और करीब 5,000 रुपए नगद चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में करीब आधा किलो चांदी के जेवर, जिनमें पैरों के कड़े और गले के आभूषण शामिल हैं। साथ ही 1 तोला सोने के जेवर भी शामिल है। हालांकि चोर घर के दूसरे कमरे में नहीं घुस पाए, जहां अलमारी में रखे अन्य सोने के जेवर सुरक्षित बच गए। बताया जा रहा है कि राजू मुंबई में मजदूरी करता है, जबकि उसकी मां और पत्नी परिवार में होने वाली शादी के कार्यक्रम में गई हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर कुराबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। थानाधिकारी तेजू सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और एफएसएल टीम को बुलाया गया है। गांव में सीसीटीवी नहीं होने के कारण पुलिस आसपास की दुकानों के कैमरों की जांच कर रही है। शंकर गायरी है, निवासी बंबोरा का, और दिन दहाड़े ये मेघराज गेबाजी गायरी और आधा घंटे पहले यहीं थे। पास में शादी का फंक्शन था, खाना खाने गए थे। तब तक चोरों ने घर के दोनों ताला तोड़ के अंदर घुसे। जितने भी गहने पैसा सब लेके फरार हो गए। और ये सुबह 11 बजे की घटना है। और वहाँ से आते आते मैं पूरा घर साफ़ कर दिया। और ये बंबोरा गांव में हुआ है, जहाँ पे पास में चौकी है। हम चौकी पे जाके आए, वहाँ पे बंदर घूम रहे थे, कोई था नहीं, तो 100 नंबर पे कॉल भी किया था। तो थोड़ी देर बाद अधिकारी साहब आए, फ़ोटो निकाला और जांच भी करके गए हैं। और जो कुराबड़ में चोरी हुई थी, जिस तरह से अधिकारी साहब ने ढूंढ निकाला चोरों को, वैसे ही कार्रवाई इस गरीब घर के लिए करे और चोरों को जल्द से जल्द पकड़े, ताकि इस गांव में ऐसी दोबारा घटना कभी न हो। क्योंकि गरीब स्थिति है, इनके हालात आप देख सकते हैं। घर में ना तो कोई दुकान है, लड़के इधर ही अभी 2 महीने 3 महीने से घर पे थे। आज मुंबई गया 2 दिन पहले ही, और घर में दिन दहाड़े चोरों ने लूट के घर को पूरा साफ कर दिया है। तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले। हमारे घर को दान की करीम खा रही हूँ। मार नान ताड़ू छोड़ी 10-11 बजे माँ पेट आई, धंधे पेट आई, मुकई काम नहीं, नान न सो रही, मारे सब रकम ले गई, मारी पानी सब खाना खवा गई। तो 10 बजे तो गई, 11-11:30 बजे आई। जना घर में सब खुल्लू पड़ी और मारे घर आ रही डोडी और मारे कड़ा और सीन 1 लक्की और पैसा सब माँ कैश नहीं मिली। और 10 बजे यहाँ टू निकली, 11 बजे 1 घंटा रही बात है। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में अवैध बजरी परिवहन ने एक महिला की जान ले ली। सांगरवास पंचायत में ओवरलोड ट्रैक्टर ने महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
लोगों का आरोप है कि लंबे समय से अवैध खनन और परिवहन जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र की संगरवास पंचायत में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। अवैध बजरी से भरे एक ओवरलोड ट्रैक्टर ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से अवैध तरीके से बजरी का खनन और परिवहन किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन ओवरलोड ट्रैक्टर तेज रफ्तार में गांव की सड़कों से गुजरते हैं, जिससे लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। आज की इस घटना ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिना परमिशन के बजरी दोहन कैसे हो रहा है, जिम्मेदार विभाग अब तक मौन क्यों है और क्या इस मौत के बाद प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करेगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उदयपुर में देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। फलासिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर 2 तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक सड़क पर दूर जा गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। बिछीवाड़ा गांव के पास रात करीब 11:30 बजे 2 तेज रफ्तार बाइकों को आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी युवक उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में 2 युवकों के हाथ पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आई। वहीं एक युवक का सिर फट गया। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई चंदूलाल ने बताया कि तीनों मृतकों के शवों को झाडौल सरकारी अस्पताल की बर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों की पहचान अनिल कटारा, अध्यक्ष अंगारी और यशवंत हिमात के रूप में हुई है, जबकि मोहित अंगारी घायल है। सोमवार सुबह परिजनों को सूचना देकर पहचान करवाई गई और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस जांच में सामने आया कि अक्षय, अनिल और मोहित एक ही बाइक पर सवार होकर ओडा गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम से लौट रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर बोरिया गांव निवासी यशवंत उदयपुर की ओर जा रहा था। प्रारंभिक जांच में देर रात वाहनों की तेज लाइट के कारण दृश्यता प्रभावित होने से हादसे की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर में गर्मियों की शुरुआत के साथ बाजारों में तरबूज की मांग बढ़ गई है, लेकिन एक बार एक खास वैरायटी पाइनएप्पल तरबूज चर्चा में है। यह तरबूज बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पीले रंग का होता है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। फल व्यापारी इशाक मोहम्मद के अनुसार इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है और लोग इसे खास तौर पर खरीदकर चख रहे हैं। उदयपुर शहर में गर्मियों का सीजन शुरू होते ही बाजारों में तरबूज की बहार नजर आने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी अलग अलग किस्म के तरबूज उपलब्ध है, लेकिन इन दिनों एक खास वैरायटी पाइनएप्पल तरबूज लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस तरबूज की सबसे बड़ी खासियत इसका अनोखा पीला गुदा है। आमतौर पर तरबूज अंदर से लाल होता है, लेकिन यह वैरायटी पूरी तरह पीले रंग की होती है।
बाहर से देखने में यह बिल्कुल सामान्य तरबूज जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही इसे काटा जाता है इसका रंग लोगों को चौंका देता है और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है। फल व्यापारी इशाक मोहम्मद बताते हैं कि इस बार इस खास तरबूज की मांग काफी बढ़ गई है। लोग इसे देखने और चखने के लिए खास तौर पर खरीद रहे हैं। यह ग्राहकों को कुछ नया अनुभव देता है, जिससे इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यह पाइनएप्पल तरबूज मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, जहां की जलवायु इसकी खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। वहीं से यह उदयपुर के बाजारों में पहुंच रहा है। कीमत की बात करें तो यह सामान्य तरबूज से थोड़ा महंगा है और बाजार में करीब 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। बावजूद इसके इसका स्वाद मीठा और रसीला होने के कारण लोग इसे बार बार खरीद रहे हैं। जी सर, आपका नाम बताइए, फिर बताइए कि किस तरीके के खास तरबूज इस बार उदयपुर की बाजारों में आए हैं। मेरा नाम इशाक मोहम्मद है, मैं उदयपुर शहर से बोल रहा हूँ। आज ये शहर में आज उदयपुर के अंदर पीला तरबूज नया आया है और इसकी कीमत है 60 रुपये किलो। क्या फर्क होता है इस तरबूज में और दूसरे नॉर्मल? ये पाइनएप्पल तरबूज तो सेम होते हैं, पर एक अलग अनोखा है। ये पहले आता था, अब नहीं आता है, बहुत कम आने लगा अभी। कहाँ पे खेती की जाती है? ये गुजरात में। तो आप लोग गुजरात से मंगाते हैं? गुजरात से, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान। कैसी डिमांड रहती है? डिमांड तो ठीक है, 60 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पर। बाकी दूसरी जगह तो 80-100 रुपये से कम नहीं है। ये वेराइटी के अंदर ये स्पेशल तरबूज होता है। उदयपुर शहर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र स्थित बिच्छू घाटी में हुए साहिल हत्याकांड में पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी जोएब खान उर्फ अक्कू बताया जा रहा है, जिसने ही मुख्य आरोपी नईम को कॉल कर पूरे विवाद को हवा दी थी। इससे पहले भी पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। उदयपुर के बिच्छू घाटी में 7 अप्रैल की रात हुई इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। जानकारी के मुताबिक साहिल अपने भाई और दोस्तों के साथ चेतक सर्कल पर चाय पीने गया था। माहौल सामान्य था, लेकिन इसी बीच जिशान के मोबाइल पर नईम का एक कॉल आया और फोन पर ही गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और यहीं से शुरू हुआ एक खूनी खेल। फोन कॉल के बाद साहिल और उसके साथी जब बिच्छू घाटी पहुंचे तो वहां पहले से ही नईम, कुंदन और उनके अन्य साथी घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही साहिल वहां पहुंचा, आरोपियों ने बिना कुछ सोचे समझे उस पर चाकू और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि साहिल गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा और उसे तुरंत MB अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी और मानव खुफिया तंत्र की मदद से सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले और आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। जांच के दौरान सबसे पहले गौरव उर्फ बिट्टू को भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह दिल्ली भागने की फिराक में एक निजी बस में सवार था। इसके बाद मोहम्मद सुहान उर्फ डायर को भिंडर इलाके में दबोच लिया गया। वहीं अब पुलिस ने इस पूरे मामले में एक और अहम कड़ी को पकड़ते हुए जोएब खान उर्फ अक्कू को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि घटना से पहले जोएब और जिशान के बीच विवाद हुआ था और इसी के बाद जोएब ने नईम को फोन कर साहिल और जिशान को सबक सिखाने के लिए उकसाया। यानी इस हत्याकांड की साजिश में जोएब की भूमिका बेहद अहम रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा है ताकि पूरे षड्यंत्र और अन्य शामिल आरोपियों के बारे में गहराई से पूछताछ की जा सके। हालांकि इस केस के मुख्य आरोपी नईम उर्फ नईमुद्दीन और कुंदन अभी भी फरार है, जो कि दोनों हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
उदयपुर की पहचान उसकी झीलें हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही इस खूबसूरती पर दाग लगा रही है। आज झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्यों ने पिछोला झील का नाव से दौरा कर हकीकत देखी, जहां झील तो साफ दिखी, लेकिन अब भी गंदगी फैलाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। उदयपुर में पिछोला झील को स्वच्छ बनाए रखने के लिए झील हितैषी नागरिक मंच के सदस्यों ने नाव के जरिए झील का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान यह सामने आया कि झील का पानी काफी हद तक साफ है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अब भी पुलियों से पूजा सामग्री, शराब और पानी की बोतलें झील में फेंक रहे हैं। मंच के सदस्यों ने सिर्फ निरीक्षण तो नहीं किया, बल्कि श्रमदान करते हुए झील की सतह पर तैर रहे गंदगी को खुद अपने हाथों से बाहर निकाला। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो झीलों को प्रदूषित कर रहे हैं। इस श्रमदान अभियान में हाजी सरदार मोहम्मद सतीश मेवाड़ा, मनीष गोलचा, पुष्कर चौहान, दयावंती जैन, गजेंद्र पालीवाल, दिव्य कुमार, किशोर गहलोत और शबीर शेख सहित कई लोग शामिल रहे, जिन्होंने एक बार फिर ये साबित किया कि अगर जागरूकता हो तो बदलाव मुमकिन है। हाजी सरदार मोहम्मद, संस्थापक झील हितैषी नागरिक मंच। आज मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने पिछोला झील का दौरा किया और पाया कि झीलें इस वक्त में साफ है। कहीं कहीं लोग बोतलें और ये पूजा सामग्री डाल रहे हैं, जिसको हमने निकाली भी है। और हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जो गंदगी डाल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। और दौरे के दौरान ये भी पाया गया कि आज भी कई जगह नाले गिर रहे हैं। सीवरेज जो सड़कों पर सीवरेज प्लांट उफान में आ जाता है तो सीधा ये पानी झील में जा रहा है, तो इनको भी थोड़ा रोका जाए और साफ रखा जाए। धन्यवाद। दयावंती जैन, आज सरदार मोहम्मद सर के सानिध्य में मैंने भी झील का भ्रमण किया। इसमें कहीं कहीं पाया है कि मैंने हरी हरी गायें और बोतलें जमी हुई मिली है। और हर इंसान को अपने हफ्ते का 1 घंटा निकाल के श्रमदान करना चाहिए ताकि हमारी झील साफ हो सके। और इसके साथ साथ सरकार से भी हम अनुरोध चाहेंगे ताकि वो भी हमको हर जगह थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहे तो ये झीलें एकदम साफ हो जाएंगी। गजेंद्र पालीवाल है। आज हाजी मोहम्मद सरदार साहब के सानिध्य में हम सभी लोगों ने झीलों का निरीक्षण किया और पाया कि झीलें हैं तो साफ, और फिर भी प्लास्टिक और सीवरेज की कुछ समस्याएं हैं, तो प्रशासन से अनुरोध है इसको सॉल्व करें। धन्यवाद। उदयपुर जिले के कुराबड़ ब्लॉक में ग्रामीणों की नींद उड़ी हुई है। क्षेत्र के बोरी गांव में देर रात एक पैंथर की हलचल देखी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पैंथर के आने की यह घटना गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर कैद हो गई है। पैंथर के मूवमेंट ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है और अब घर से बाहर निकलने से भी घबरा रहे हैं। उदयपुर जिले का कुराबड़ क्षेत्र इन दिनों पैंथर के खौफ के साए में जी रहा है। मामला कुराबड़ ब्लॉक के बोरी गांव का है, जहां रात के अंधेरे में एक पैंथर का मूवमेंट सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे यह वन्य जीव बेखौफ होकर सड़क पर घूम रहा है। फुटेज सामने आने के बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल व्याप्त है। पैंथर के मूवमेंट के कारण किसानों और पशुपालकों में डर बना हुआ है। अंधेरा होते ही ग्रामीण अपने घरों में दुबक जाते हैं। फिलहाल पैंथर के गांव की आबादी क्षेत्र में आने से स्थानीय लोग बेहद चिंतित हैं और वन विभाग से शीघ्र इस पर संज्ञान लेने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग की टीम इलाके में गश्त बढ़ाए और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाए, ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके और क्षेत्र में फैली दहशत को कम किया जा सके। इलाके में सुरक्षा के मद्देनजर लोग सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं।
उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत यह सफलता मिली। पुलिस ने सूचना और तकनीकी सहयोग से आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया है, जिससे लंबे समय से लंबित मामलों में बड़ी प्रगति मानी जा रही है। उदयपुर जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कुराबड़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डीएसपी गोपाल चंदेल के सुपरविजन में थानाधिकारी तेजू सिंह ने टीम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने सूचना और तकनीकी सहयोग के आधार पर अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 3 अस्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में मोहनलाल निवासी ओंकार शिसवी, पप्पूलाल निवासी मालकी टूस और तुलसीराम निवासी भल्लो का छोटा गुड़ा शामिल है। तीनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और न्यायालय में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते इनके खिलाफ अस्थायी वारंट जारी किए गए थे। पुलिस टीम ने लगातार निगरानी और तकनीकी इनपुट के जरिए इनके ठिकानों का पता लगाया और दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई को लंबित मामलों के निस्तारण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में साबरमती बांध में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। रविवार दोपहर डूबने की सूचना के बाद सोमवार सुबह नागरिक सुरक्षा टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया गया। मृतक की पहचान कर्मा के रूप में हुई है। उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में साबरमती बांध की नदी में डूबे युवक का शव आखिरकार रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया। जानकारी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 3 बजे एक युवक के नदी में डूबने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली थी। सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम को तुरंत अलर्ट किया गया। उप नियंत्रण अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ के आदेश पर एक विशेष टीम का गठन कर मौके के लिए रवाना किया गया। टीम के मौके पर पहुंचते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी के तेज बहाव और गहराई के बीच टीम ने करीब 3 घंटे तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार डूबे युवक का शव ढूंढ लिया गया, जिससे पुलिस थाना मांडवा को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक की पहचान कर्मा उम्र करीब 24 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। रेस्क्यू टीम में वाहन चालक मोहन सिंह राणावत, बने सिंह गुर्जर, रवि शर्मा, भवानी शंकर वाल्मीकि और मुकेश सेन सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस ऑपरेशन में बने सिंह गुर्जर और भवानी शंकर की विशेष भूमिका रही। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उदयपुर जिले के कानौड़ थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शंकर नाकाबंदी के दौरान पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ और बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के कानौड़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अहम सफलता हासिल की है। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के निर्देश और एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी राजेंद्र जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी हुक्म सिंह ने टीम के साथ 12 अप्रैल को अमरपुरा चौराहा पर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक बिना नंबर की हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम प्रतापगढ़ निवासी शंकर बताया।
तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से 4.280 किलोग्राम और मोटरसाइकिल की डिग्गी से 2.220 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। इस तहत कुल 6.500 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच थाना भिंडर के थानाधिकारी मुकेश चंद्र द्वारा की जा रही है। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जनाब खानू खान साहब ने आज अब्बा हुजूर लंगर में अपनी खास मौजूदगी दर्ज करवाई। इस मौके पर उन्होंने लंगर से जुड़े सभी जिम्मेदारान और मौजूद हाजिरीन की दिली मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हर वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम दिलाएं ताकि वो एक नेक, समझदार और काबिल इंसान बन सके। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जनाब खानू खान साहब ने आज अब्बा हुजूर लंगर में अपनी खास मौजूदगी दर्ज करवाई। इस मौके पर उन्होंने लंगर से जुड़े सभी जिम्मेदारान और मौजूद हाजिरीन की दिली मुबारकबाद पेश की। अपने खिताब में उन्होंने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि हर वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तालीम दिलाएं ताकि वो एक नेक, समझदार और काबिल इंसान बन सके। अब्बा हुजूर लंगर में आयोजित इस कार्यक्रम का माहौल बेहद रूहानी और खुशनुमा नजर आया, जहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। जनाब खानू खान साहब जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे, लंगर कमेटी के जिम्मेदारान और हाजिरीन ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। अपने संबोधन में चेयरमैन साहब ने खास तौर पर तालीम पर जोर देते हुए कहा कि आज के दौर में शिक्षा ही वो ताकत है जो इंसान को कामयाबी की राह पर ले जाती है। उन्होंने कहा हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि अच्छी तरबियत भी दे ताकि वो समाज में एक मिसाल बन सके। इस मौके पर लंगर कमेटी के सदर शरीफ भाई, सेक्रेटरी शोएब सिंधी, कोषाध्यक्ष तबरेज खान, शब्बीर सिंधी समेत तमाम जिम्मेदारान मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शोएब सिंधी द्वारा की गई, जहां उन्होंने मेहमानों का स्वागत किया और लंगर की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम का समापन मौलाना सोबदार आलम साहब की दुआ के साथ हुआ, जिसमें मुल्क में अमन, चैन, तरक्की और खैर बरकत की दुआ मांगी गई। अंत में जनाब चेयरमैन साहब ने लंगर कमेटी की खिदमतों की दिल खोलकर सराहना की और दुआ की कि अल्लाह ताला इस नेक काम को और आगे बढ़ाए और इसमें शामिल हर शख्स को अर्ज़-ए अज़ीम अता फरमाए। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बदमाशों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया अंजाम, आधे घंटे में लाखों के जेवर किए पार, पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने महिला को कुचला, घटना के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप। उदयपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की हुई मौत, घटना में एक अन्य हुआ गंभीर घायल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।